नमस्कार, स्वागत है आपका धरातल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुदेश पुनिया। एलनाबाद उपचुनाव के अंदर काफ़ी प्रत्याशियों का जो नामांकन है वो दर्ज किया गया है। लगभग 19 प्रत्याशी जो है वो एलनाबाद विधानसभा का उपचुनाव जो है वो लड़ रहे हैं और ऐसे में कई चेहरे हमारे सामने आए हैं। राइट टू रिकॉल पार्टी के उम्मीदवार है लुदेसर गांव से चरण सिंह जी हमारे साथ है और राइट टू रिकॉल पार्टी के कुछ मेंबर जो हैं वो भी इस समय हमारे साथ है। लुदेसर गांव के अंदर हमारा आना हुआ है। पूरा इनका एक अलग मेथड है, एक अलग तरह की जो प्रणाली है उसके ऊपर ये चुनाव लड़ रहे हैं। इनके मुद्दे जो हैं वो थोड़े हट करके हैं, अन्य विशेष पार्टियों से हट करके है, एनएलडी से हट करके है, भारतीय जनता पार्टी से हट के है, कांग्रेस पार्टी से हट के है, अन्य जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उनसे भी हट करके इनके मुद्दे हैं। उससे पहले हम चरण सिंह जी हमारे साथ हैं और राइट टू रिकॉल पार्टी के जो मेंबर हैं वो भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी सारी बातचीत करते हैं। आखिर वो इस चुनाव के अंदर क्या विशेषता जो है, क्या एक विशेष चीज़ को लेकर के जनता के बीच में आने वाले हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी चरण सिंह जी, क्या मुद्दे हैं, चुनाव मैदान में आए हैं, क्या मुद्दे लेकर आए हैं? मुद्दे तो गांव के जी खाड़ का है, जोड़ का है, ये फिरनी का है, सेम का है। कोई भी पार्टी है काम तो कराती नहीं जी। अब की बार हमने सोचा आप ही ढोलकी में वोट गिरने, किसी के गिर दो, हमारी अपनी ढोलकी मान लेंगे, गिर देंगे वो। नहीं, आप तो राइट टू रिकॉल पार्टी से कैंडिडेट बन के इंडिपेंडेंट नहीं है। नहीं जी, पार्टी ने तो फिर करिया बोले कि ये जो पासबुक है ना वोट वापसी वाली, ये बोले भाई हमारी पार्टी ये काम कर रही है तो आपका मुद्दा भी साथ चलेगा, हमारी पार्टी का भी चलेगा। तो हमने सोचा भाई उनसे टिकट पे लड़ लेंगे, क्या दिक्कत है, इसीलिए तो पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा जी। हाँ जी। और इसके अलावा जो एरिया की समस्याएं हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, किस प्रकार का रिस्पॉन्स? ये अब ज़्यादातर तो सेमगी खाड़ा नड़ांगी यही ज़्यादा समस्या है जी। और तो कृषि करे कौन की सोई जी। एलनाबाद हल्के के लोगों से मिलना हुआ है, क्या कुछ कहते हैं? लोग ये जी किसान दे दो कोई फायदा की बात को नहीं। हर जगह सारो पार्टी को बढ़िया सिस्टम है, वो चाले वोट वापसी हो जेगो तो जनता आप काम कराओगी जी। करा भी नहीं काम नहीं करा भी नहीं बाहर काटो। भविष्य में राइट टू रिकॉल पार्टी के साथ आप चुनाव भी लड़ेंगे आने वाले टाइम में? हाँ जी जरूर। क्या मुख्य मुद्दा है जी राइट टू रिकॉल पार्टी का? सर, सबसे मुख्य मुद्दा है जनता को वोट वापसी पासबुक की ताकत दिलाना। वोट वापसी पासबुक मिलने से जितने भी समस्याएं हैं उनका परमानेंट समाधान हो जाएगा। अभी क्या होता है, जब वोट लेने के लिए नेता आते हैं, वोट लेने के बाद में जनता को पूछते ही नहीं। उसके पीछे एक ही कारण है कि जनता उसको वोट देने का अधिकारी है, उसको निकालने का नहीं। जब जनता को उससे वोट वापस लेने का अधिकार मिल जाएगा तो वो नेता डेली हर महीने आपके गांव के अंदर चक्कर लगाता रहेगा, बोलेगा कोई समस्या हो तो बताना, नहीं तो आपके वोट मेरे पास जमा है, रखने रहना, कृपा बनाए रखना। लेकिन ऐसा नहीं होने से जनता ठगी हुई महसूस करती है। एक बार जिसको वोट दे दिया वो वापस मुंह नहीं दिखाता 5 साल में। उसके पीछे एक ही रीज़न है, जनता के पास वोट वापसी पासबुक नहीं है। ये पासबुक मिलने से जनता अपने नेता और अधिकारियों को नौकरी से निकालने की सहमति दर्ज करवाने का अधिकार मिल जाएगा, जिससे उनके मन में हमेशा भय बना रहेगा कि हम अगर जनता के अगेंस्ट में गए या जनता का कहना नहीं माना तो हमें 5 साल से पहले निकाल देंगे। तो ये वोट वापसी पासबुक मिलने से जनता की जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का परमानेंट समाधान हो जाएगा। तो वोट वापसी पासबुक का पहला मुद्दा है। ये पासबुक कैसे आएगी, इसके लिए हमने प्रपोजल दिए हैं, कानूनी ड्राफ्ट लिखे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी इन कानूनों का गैजेट नोटिफिकेशन कर देते हैं तो ये कानून आज उसी दिन मतलब आ सकते हैं। और ये हमने इस लेवल पे लिखे हैं कि ये कानून एक जिले के लिए भी लागू किए जा सकते हैं। तो जिले की जनता को ये वोट वापसी पासबुक मिल सकती है, पूरे राज्य में मिलने की जरूरत नहीं है। जिले में अगर जैसे 5 विधायक है उसमें से 3 विधायक बोल दें, इसका समर्थन कर दें कि वोट वापसी पासबुक आने चाहिए या कानून का गैजेट नोटिफिकेशन होना चाहिए, तो मुख्यमंत्री जी उसी दिन इसका गैजेट नोटिफिकेशन कर देंगे, क्योंकि उस जिले का बहुमत इस कानून के समर्थन के अंदर है। तो उस जिले की समस्याएं परमानेंट के लिए खत्म हो गई। ऐसे हमने 30 प्रपोजल दिए हैं। 30 प्रपोजल की पहली ही धारा ये कहती है वोट वापसी पासबुक मिलेगी आपको। तो आपकी जो भी समस्याएं हैं, राजनीतिक हो, चाहे अधिकारियों से रिलेटेड हो, चाहे गांव की हो, कुछ भी हो, आपकी समस्याएं हो, आपको इन नेताओं या अधिकारियों तक जाने की नौबत नहीं उठानी पड़ेगी। वो अधिकारी और नेता आपके पास हाथ में अगर ये है तो वो आपके यहाँ गांव के अंदर हर महीने चक्कर लगाते रहेंगे, पूछते रहेंगे कोई काम हो तो बताओ हमें, हम उसका समाधान करेंगे। क्योंकि अब उनकी नौकरी आप लोगों की दया से या आप लोगों के समर्थन से चल रही है। तो ये वोट वापसी पासबुक जनता को ये अधिकार देती है, ये ताकत देती है। तो
ऐसा कानून तो पीछे हरियाणा सरकार सरपंचों के लिए भी लेकर के आई थी, लेकिन वो भी तो पूरी तरह से अभी तक लागू नहीं है। हम आगे भविष्य में इसकी कैसे मतलब कर सकते हैं कि ये लागू होगा? हरियाणा सरकार ने 2020 में राइट टू रिकॉल सरपंच कानून लेके आई। वो कानून ही इसीलिए लेके आई कि राइट टू रिकॉल की जो मुहिम है वो बर्बाद हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। उन्होंने नाम तो राइट टू रिकॉल का दे दिया है, लेकिन जनता को उसमें कोई अधिकार नहीं मिला। हम कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई कानून आता है, राइट टू रिकॉल सरपंच या वोट वापस लेने के अधिकार का जैसा कोई कानून, तो जनता को वोट वापसी पासबुक मिलेगी। क्या हरियाणा की जनता को वोट वापसी पासबुक मिली है? मैं आपसे पूछता हूँ, मिली है? नहीं मिली है। तो ये समझो कि वो कानून एक बकवास है, जनता को केवल छलावा हुआ है, जनता को केवल झूठ बोल के ऐसा बोला गया है कि हमने सरपंच को नौकरी से निकालने का अधिकार आपको दे दिया है, जबकि ऐसा मिला नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपको अगर ऐसा अधिकार मिलेगा तो वोट वापसी पासबुक मिलेगी। तो खट्टर साहब वोट वापसी पासबुक जारी करें। अगर वो कानून उन्होंने अच्छी तरीके से लागू करना या लेके आए हैं तो वोट वापसी पासबुक मिलते ही वो कानून का इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, वोट वापसी की ये बातचीत कर रहे हैं, लोगों के बीच में आपके कैंडिडेट भी जा रहे हैं, लोग आपकी बात को कितना समझ रहे हैं, कितना सेटिस्फाई है? मेरी जिस कैपेसिटी से मैं लोगों को समझा रहा हूँ 90% 99% लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। कुछ एक होते हैं जिसको समझ में नहीं आता, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 99% लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। आज तक का मेरा तो ये, मैं 5 साल से इन कानून का प्रचार कर रहा हूँ, 5 साल से छपवा के ऐसे में जनता में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। इनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि जितनी भी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं या बड़े लीडर हैं वो इस कानून का समर्थन करें, वो भी इन जनता को इसका प्रचार करें, ताकि जनता, एक लोकतंत्र है जो देश के अंदर हेल्दी लोकतंत्र बनेगा, मजबूत लोकतंत्र बनेगा। कहने को तो देश में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र एक सेकंड के लिए है। आपको मैं पूछता हूँ कि आपको क्या अधिकार है? केवल एक सेकंड, जब वोट दबाना होता है, ईवीएम मशीन में अंगुली दबानी होती, उस समय तक का ही लोकतंत्र है। उसके बाद में आपको कोई पूछता है क्या? भाई क्यों? सरकारें आपके वोट से बनती है, जनता के वोट से बनती, फिर जनता को क्यों नहीं पूछा जाता है? तो हमारा मुख्य मुद्दा है कि लोकतंत्र हमेशा ही ऐसा बना रहे। आज डेवलप्ड कंट्री के अंदर देख लो, अमेरिका को देख लो, इंग्लैंड को देख लो, वहाँ की जनता को ज़्यादा ताकत है, तो वो देश दुनिया में महाशक्ति बन के बैठे हुए हैं, महालीडर बन के बैठे हैं। वो ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे जनता के पास में ऐसा अधिकार है। ये हरियाणा में आपकी अभी से शुरुआत है या पहले भी आपने इस पार्टी के तहत पहले भी कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं? देखो 20 साल से हम अपंजीकृत रूप से अलग अलग अपने हैसियत के अनुसार से अलग अलग जगह पे लोग काम कर रहे थे इसका। तो हरियाणा के अंदर बहुत सारे संख्या के अंदर ऐसे कैंडिडेट हैं, ऐसे जो अपने हिसाब से अपने लेवल पे। इलाहाबाद में तो पहला उम्मीदवार है ना आपके? इलाहाबाद में पहला उम्मीदवार है जो राइट टू रिकॉल पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो चलिए, जो लोग देख रहे हैं आपकी बातचीत को, जिन्होंने सुना है, थोड़ा फायदा क्या होने वाला है और जो लोगों के लिए आपका क्या संदेश रहने वाला है? मेरा यही संदेश है, जो भी आपसे वोट मांगने आ रहा है, अभी देखो लोहा गर्म है जी। अगर आप अभी चोट करेंगे तो आप इसको जिस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं, वो आपको मिल जाएगा जी। अभी जितने भी प्रत्याशी आ रहे हैं उनसे पूछे कि हमें वोट वापसी पासबुक चाहिए, आप इसका समर्थन करते हैं क्या? अगर नहीं करते तो उनको प्रेशराइज करेगा, आप इसका समर्थन करें, आप इसका समर्थन करें तो हम आपको वोट देंगे। अगर आप समर्थन नहीं करते हैं तो राइट टू रिकॉल पार्टी से चरण सिंह जी इसका समर्थन के लिए, ये दिलाने के लिए खड़े हैं। आप इनका समर्थन करें, इनको वोट करें, तो आपकी मांग आगे तक पहुंचेगी। जी, शुक्रिया।